हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एमपी बोर्ड फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम। हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनका सॉल्व करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे। इस चैप्टर में रिवीजन करवा रहा हूं, एक वीडियो में आपको फुल चैप्टर मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक चीजें। तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पर। किस पर बेस्ड है? पूरी राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, जिस पर राइट एंगल किस पर है? बी पर है। ठीक है, राइट एंगल किस पर है? ये बी पर बना हुआ है। अब हम इसमें पढ़ते क्या है, आपको इसमें पता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, लेकिन बात ये आती है ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं आपस में। ये तो हमको पता है हाइपोटेनियस है, ये तो फिक्स होता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं। वो किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से। अगर एंगल ए के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर बीसी होगा। अगर एंगल सी के हिसाब से निकाला जा रहा है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, है ना। तो हमको पता है इसमें सबसे पहला क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। पाइथागोरस थ्योरम निकल लगा सकते हैं इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमको फैसला ये करना है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी है या ए बी है। तो इस चीज को ही पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है? हमको साइड्स का रेशियो निकालना होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम पढ़ते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको नॉलेज है, अगर मैं इसको थीटा मानू, इसको एंगल, इस एंगल को क्या मानू? थीटा। तो हमारे फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं एक एक करके? तो अब देखो, देखते हैं एक एक करके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, अब हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब चूंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगा। तो क्या आएगा? सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है साइन थीटा का। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका दूसरा फॉर्मूला कौन सा आता है? कॉस थीटा। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका कौन सा फॉर्मूला आता है? टेन थीटा का। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब ये क्या बताता है पता आपको? ये एंगल का साइड का क्या हो गया? रेशियो हो गया। ये एंगल का जो रिलेशन है वो किससे बना दिया हमने? साइड्स के रेशियो से। इसका मतलब ये जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो लें तो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। अब हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? इस एंगल के हिसाब से, थीटा या एंगल ए। तो थीटा के हिसाब से ये क्या होगा? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके बगल वाला क्या होगा? बेस होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? जिस एंगल के हिसाब से आप साइन कॉस टेन ये जो भी कुछ निकालेंगे उसके हिसाब से आपको क्या लेना है? परपेंडिकुलर और बेस लेना है। तो आपको फैसला किसका करना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है। ठीक है ना बच्चों। अब आपको ये तीन ही याद रखनी है, बाकी सबको कुछ अलग तरीके से याद रखना है। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। क्या होता है बच्चों? कोसेक। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोसेक का क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो उसका क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन का क्या होता है? कॉट। तो उसका क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
मतलब यह है, यहां से मैं बताता हूं आपको, साइन थीटा होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, इसी प्रकार टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर बच्चों? ये हम कब लगाएंगे फॉर्मूले? जब हमको रेशियो पूछा जाएगा, साइन साइन ए, साइन बी, कॉस सी या साइन थीटा या कॉस थीटा, इस टाइप से पूछे जाती हैं। मतलब हमको ये भी पहचानना है सबसे पहले हमको साइड्स की लेंथ गिवन है या नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, अब इसका यूज समझ लो कि इसका क्या यूज है बच्चों। अगर आपको कोई भी दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। कहने का मतलब यह है हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होना चाहिए कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। अगर आपको ये तीनों बातें पता है तो हम आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन याद रखनी है, और इसके बाद ये तीनों चीज याद रखनी है कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूले देखो आपको याद करने होंगे अच्छे से, है ना। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर हुआ? तो इतना क्लियर हो जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया है बेसिक जितना ही बताया है पूरा देखो लो बच्चों अच्छे से। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। नोट करने के बाद मैं इस पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 3 4 जितने भी हैं, वो उनको कराऊंगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? आपको पता है इसमें 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? 5, जो किस पर आते हैं? फॉर्मूले पर। किस पर आते हैं? फॉर्मूले पर। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए चैप्टर इंपोर्टेंट भी है। और अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में आगे चल के 11th 12th में आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको मैं अभी से बता देता हूं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये नमक की तरह है। मतलब सर नमक की तरह का मतलब क्या होता है? नमक की तरह का मतलब ये है कि हर सब्जी में नमक डलता है, इसी प्रकार ये मान चलो लगभग हर चैप्टर में आपकी ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होने ही वाली है। आप बहुत एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री बिना तो कुछ ही नहीं है आगे क्लास में, है ना। इसलिए बहुत बेसिक चैप्टर है, अच्छे से इसको रिवाइज करना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये आप नोट कीजिए। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप, है ना। आपको हो सकता है डायग्राम में थोड़ा बने, आपको थोड़ा सा फील करना है ना। देखो एक ट्राइंगल एबीसी है और राइट एंगल किस पर है? बी पर। तो बी में कहा लूंगा? यहां पर। और ए और सी आप कहीं भी ले सकते हो। ओके, इसके बाद क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहे हैं? डिटरमाइन साइन ए। देखो साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस ई। ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पर ए और सी का क्या रोल है मैं अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले हमारा काम ये है, कोई भी रेशियो निकालने के लिए हमको तीनों साइड पता होना चाहिए। तो आपको अभी क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, और बेस पता है। अभी क्या हम कह सकते हैं क्या बच्चों ये बेस ही होगा या परपेंडिकुलर भी होगा? नहीं। अभी आप ये मान चलो हमको दो साइड पता है, तीसरी निकालनी है। तो उसका यूज कैसे करेंगे हम? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर यानी कि 24 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा?
576 होता है, ये 49 होता है, इनको ऐड करेंगे तो 625 होता है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में क्या आता है, प्लस माइनस, लेकिन ये लेंथ है इसलिए प्लस की वैल्यू लेंगे। तो हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तो आसान है, अब तो हम आराम से कर ही सकते हैं। वो कैसे, देखो लिखेंगे, मैं यहाँ साइड से लिखता हूँ उसके, देयर यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर। अब हमको क्या निकालना है फर्स्ट पॉइंट में बच्चों, बताओ, साइन ए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या निकालना, इसमें क्या निकालना है, कॉस ए। अब देखना बच्चों मैं कैसे निकालता हूं उसको। सेकंड में निकालना है साइन सी, इसमें क्या निकालना है, कॉस सी। अब यही देखना है साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको याद किया ना आपने, याद करने के बाद ही इस क्वेश्चन पर बढ़ना, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में चेंज होते रहते हैं आपस में। परपेंडिकुलर कौन सा लेना होता है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, ठीक है, अपोजिट साइड, उसको लेती है। मतलब क्या है, जैसे ट्रायंगल हमारे एबीसी है, ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी है। अगर ए के अपोजिट साइड लेनी है तो लेटर जो ए है वो हटा दो, तो लेटर कौन सा बचा, बीसी। यानी कि ए के अपोजिट साइड कौन सी होगी, सामने वाली साइड, बीसी। तो बीसी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, एसी। बीसी की क्या वैल्यू, क्या वैल्यू बीसी की, 7, और एसी की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, 25। ये हमारा आंसर हो गया। और एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितनी भी होते हैं उनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ना। अगर आपको ओटी में क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के सामने वाली परपेंडिकुलर है, ए के बगल वाली क्या है, बेस। तो बेस होगा हमारा ए बी, हाइपोटेनियस तो फिक्स है ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। ओके बच्चों, समझ में आया ना। ऐसे ही साइन सी। अब हमको साइन निकालना है किसका, एंगल सी का। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कहां लेते हैं, एंगल के सामने वाली साइड। तो एंगल हमारा सी है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ए बी। इज दैट क्लियर बच्चों। और हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स है ए सी। अब ए बी कितना है 24, ये कितना है 25, है ना। ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, बेस। तो बेस यानी कि बगल वाली साइड, तो सी के बगल वाली साइड कौन सी है, बी सी। और हाइपोटेनियस ए सी, तो ये कितना आ गया 7/25। इसका मतलब देखो, आप ये मत कहना सही वैल्यू इक्वल आ सकती है, पर यहाँ एंगल तो अलग अलग है ना, एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है। समझ में आया बच्चों। अगर आपको कोई भी चीज डाउट आ जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या डाउट है आपका, फिर मैं एक दिन लाइव क्लास लिया करूंगा तो उसमें आपको बता दिया करूंगा। दूसरी बात यह है, अगर आपको कुछ चीज छूटी आती है तो वीडियो को रिवाइंड किया करो, मतलब पीछे करके फिर दोबारा से देख लिया करो। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन, क्या गिवन है हमको, 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। अब मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में ट्रायंगल गिवन नहीं है तो आपको ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। और ये देख लिया करो कि क्या सभी क्वेश्चन में किसी एक सिंगल एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें कोई एंगल तो नहीं है, एंगल ए बी सी ऐसा कुछ तो नहीं है, सिर्फ एंगल ए एक की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे पहले कोई वैल्यू निकाल लेंगे। देखो करते कैसे, इसको अच्छे से देखना। गिवन है हमको 15 cot A = 8, तो इसको क्या लिखेंगे, cot A = 8/15। अब हमको साइड नहीं गिवन है, साइड का रेशियो गिवन है। तो cot A कितना गिवन है, 8/15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है, कोई बात नहीं है, 10 का याद होगा। आपको याद कैसे रखना है, मैं अब तरीका भी बता रहा हूं आपको
कि हमें कैसे रिमाइंड करना है कि टेन किसका होता, कॉट किसका होता है अपोजिट, टेन का, और टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी, यानी कि ये है अपना बेस और ये क्या होगा अपना परपेंडिकुलर, यानी बी अपॉन पी। तो यहां लिख देंगे लेट बी इज इक्वल टू 8x और p इज इक्वल टू 15x। ठीक है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा और p क्या हो जाएगा 15x। आपको पता होगा रेशियो में क्या लगाते हैं, हमेशा x लगाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है 2:3, तो आप किसको, इसको क्या मानते हो 2x, इसको क्या मानते हो 3x। ओके बच्चों, इसलिए x मान रहे हैं। अब हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सी साइड की जरूरत पड़ेगी हमको, हाइपोटेनियस की। तो वो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये तो हमको आता ही है ना। तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी यानी कि 8x का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कि 15x का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कि कितना आएगा 64 और एक्स स्क्वायर, ये 225x स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे, ये आएगा 289x स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 289x स्क्वायर, तो ये होता है 17 का, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया x। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अपना बच्चों 17x। अब हमको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं, तो लिख देंगे यहां पर देयरफॉर, ठीक है, आपको नीचे से लिखना है ना, मैं बगल से लिख रहा हूं, आपको नीचे से लिखना है एग्जाम में ना। देयरफॉर, अब क्या पूछा है साइन ए, आप निकाल सकते हैं आराम से। जब आपके पास तीनों साइड आ गई हैं तो कोई भी निकाल सकते हो, ओके ना बच्चों। अब निकालेंगे हम साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15x और हाइपोटेनियस कितना है 17x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो साइन ए कितना आ गया बच्चों 15/17, है ना। एंड अब क्या निकालना है हमको, सेक ए। सेक क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं है। सेक किसका अपोजिट होता है, ये तो याद करना पड़ेगा, कॉस का होता है। कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 17x, बेस 8x, x से x कैंसिल हो गया, 17/8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मेन बात क्या है, इसमें आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब इसमें परपेंडिकुलर हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि एक सिंगल एंगल चल रहा है। अगर मान लो एंगल ए होता, सी भी होता, तो हम परपेंडिकुलर जरूर देखते। ओके बच्चों, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अपॉन में दिया होगा, तो आप क्या करोगे, इसको एक साइड कर लोगे, ठीक है, फिर बेस परपेंडिकुलर जो भी गिवन होगा वो निकाल लोगे, इसके बाद तीसरी साइड निकालोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर जो पूछा जाएगा वो आप देख सकते हो। अगर मान लो इसी में आपसे पूछा जाए टेन, टेन ए बताओ, तो टेन क्या होता है पी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन बी, तो पी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो इतना करने के बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको करना क्या है, इसकी हेल्प से हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें क्या पता हो, साइन थीटा की वैल्यू पता हो, cos थीटा की वैल्यू पता हो, है ना बच्चों। तो कैसे करते हैं देखो, तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था कॉट थीटा है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। और कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, अभी बताया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लिखेंगे लेट बेस कितना होगा 7x, परपेंडिकुलर कितना होगा 8x, है ना।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो थोड़ा जल्दी करेंगे। बी स्क्वायर 7x और 8x का स्क्वायर, ये होता है 49, ये कितना होता है 64। इनको ऐड करेंगे और इनका क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो कितना आएगा ये बच्चों 9 और 4 13 और 113 एक्स स्क्वायर। अब 113 का तो होता ही नहीं है, 113 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 113 तो बना रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स, वो कहाँ आ जाएगा बाहर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 113 एक्स। अब हमको जब वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी, तो हमें क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे नीचे कि साइन थीटा इक्वल टू, है ना, लेकिन सिंस साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और पी कितना है 8x, एच कितना है √113x, कैंसिल हो गया 8 अपॉन √113। और कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन एच, b कितना है 7x, ये कितना है √113x, x कैंसिल हो गया 7 अपॉन √113। तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किसको, इस चीज को। तो इसको लिख लेते हैं हम, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर भी क्या लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। जब सेम ब्रैकेट होती हैं, जब एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस होता है, तो पहले नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देना है आपको, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये है 8 अपॉन √113 और इसका स्क्वायर अपॉन, ऐसे यहां पर रखेंगे तो 1 माइनस 7 अपॉन √113 और उसका स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा। अब देखना अच्छे से, अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसका कितना आएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 113। ये कैसे आया बच्चों, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, पर 113 पर क्या चढ़ा है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है ना। देखो अब कैसे होगा। अब यहां देखो एलसीएम कितना आएगा 113, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे क्या आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो 113 से 113 कट जाएगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी 113 है, इसका न्यूमरेटर भी 113 है ना। ऊपर क्या बचेगा माइनस करो, कितना आएगा ऊपर 49, नीचे कितना बचेगा ये 64। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा अब ये क्वेश्चन जो है ना वो 5 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, कितने पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। इतना बड़ा है, आप एक बार नोट कर लो। देखो मैं आपको बता देता हूं कहां से स्टार्ट है, यहां से, ठीक है। आप इतना नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद फिर
ये नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP equal to 7 centimeter and OQ minus PQ equal to 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q। ठीक है, अब हमको एक ट्राइंगल गिवन है OPQ, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो जिससे कोई बात क्लियर हो, एक ट्राइंगल है ऐसे। ठीक है, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये गिवन है इसमें राइट एंगल एट P, तो राइट एंगल पर हमें कौन सा पॉइंट लेना है, पॉइंट P। तो O यहां ले लो और Q यहां ले लो। ठीक है, अब हमको करना क्या है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। OP इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। एंड OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। मतलब यह है हमें साइन Q की वैल्यू निकालनी है और कॉस Q की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा पहला काम तो यही होता है कि हम तीनों साइड निकाल लें, तो इसमें कंडीशंस कुछ अलग दी गई हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो बच्चों इसका, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इन ट्राइंगल OPQ, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं OQ की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो क्या आएगी, 1 प्लस PQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। अब हमको गिवन है OP इक्वल टू गिवन है ना, तो PQ और OQ निकालने के लिए इक्वेशन चाहिए, तो ये तो गिवन से हो गया। अब देखते हैं, हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी ही लगानी है। अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, देखते हैं OQ स्क्वायर, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, क्या आएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर क्या है, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब OQ की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 1 प्लस PQ, तो लिख देंगे 1 प्लस PQ और होल स्क्वायर। ठीक है, OQ की जगह क्या लिख दिया है मैंने, 1 प्लस PQ, OQ की जगह 1 प्लस PQ, और ये सेम रहेगा है ना, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहां जो वैल्यू रखी है लिख देते बगल से फ्रॉम फर्स्ट, है ना बच्चों। अब हम आगे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1, b का स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू PQ, तो क्या आएगा 2PQ। ठीक है, अब देखो PQ स्क्वायर यहां पर भी है, PQ स्क्वायर यहां पर भी है, तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां क्या बचा, 1 2PQ, तो OP की कितना रख देंगे, 7। ये काम आप पहले ही भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 49। हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, x की वैल्यू निकाल के y में रख देते हैं, y की वैल्यू निकाल के x में रख देते हैं, ये तो होता है ना। उससे क्या होता है, पूरा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में आ जाता है। अब इसमें अकेला क्या है, PQ, सॉल्व कर लेंगे। तो 2PQ इक्वल टू कितना आएगा, 49 माइनस 1 प्लस 1, यहां के कैसा हो गया, -1। तो 2PQ इक्वल टू कितना आएगा, 48, 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो PQ कितना आ जाएगा बच्चों, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास PQ कितना आ गया बच्चों, 24 सेंटीमीटर। अब PQ की वैल्यू कहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे, लिख देंगे फ्रॉम
फर्स्ट। ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस पी क्यू यानी 1 प्लस 24, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, ओपी, ओपी, पी क्यू और ओ क्यू। अब हमको क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। जब हमें तीनों साइड मिल जाएंगी तो हम तीनों आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर, देखो डायग्राम भी दिख रहा होगा, मैं यहाँ निकाल देता हूँ साइड से, है ना। यहाँ लिखेंगे टियर 4 साइन क्यू लिखेंगे, नीचे लिख देता हूं मैं कॉस क्यू। साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा ओपी और हाइपोटेन्यूस क्या होगा ओ क्यू। ठीक है ना बच्चों। ओपी की वैल्यू कितनी है 7 और ओ क्यू की वैल्यू कितनी निकाली हमने 25। ओ क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है 25, दिख रही है ना। अब कॉस क्यू, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्यू के बगल वाली साइड होती है हमारी बेस, तो पी क्यू और हाइपोटेनियस ओ क्यू। ओ क्यू, पी क्यू कितना निकाला हमने 24 और ओ क्यू कितना आया है 25, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो साइन क्यू की वैल्यू आ गई कॉस क्यू की, और ये हमने सिंप्लीफाई करते हुए ध्यान रखना है इसको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर है ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए इसकी, साइन की, कॉस की, 30 सबकी वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो वैल्यू आप है ना टेबल में बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोलता जाऊंगा और वैल्यू पुट करके ओनली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं 5 कॉस स्क्वायर 60, मतलब कॉस 60 की जो वैल्यू होगी उसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अब वो आपको पता होना चाहिए। cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, 1/2, और इसको क्या करना है हमको स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर। अब देखो sec 30 की वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपको कैसे ध्यान रखना है कि sec 30 है ना, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों बताओ। हाँ, sec 30 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू बच्चों 1, तो 1 स्क्वायर। ओके, नीचे बढ़ते हैं sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 यानी कि sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू अभी लिखी थी हम, बोली थी √3/2 और उसका स्क्वायर। ओके, अब जो भी आपने वैल्यू लिखी है वो आप यहाँ पर साइड में लिखोगे, इनको सभी वैल्यूज को जो जो आपने वैल्यू पुट की है। जैसे cos 60 की वैल्यू पुट की है वो कितनी है 1/2, sec 30 की 2/√3, tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की √3/2, है ना। चलिए अब नीचे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, है ना। आगे क्या आएगा, ऊपर आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, नीचे कितने को, नीचे बेस सेम है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 3 और 1 4/4, है ना। अब आगे देखो 1 मान लो, ऊपर एलसीएम कितना आएगा बच्चों 4 3 या 12, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 15 प्लस
3 का डिवाइड देंगे 12 में 4, 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12, नीचे कितना बचेगा 1। ठीक है, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, ये क्या आएगा ऊपर सॉल्व कर लो। 5 और 4 9, ठीक है 9, 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। ओके, आंसर इज कितना आएगा 7 और 7 में 6, तो 67 अपॉन 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, सही है, जरा चेक कीजिए आप सब लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, और a प्लस b का जो सम है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, और a इज ग्रेटर देन क्या है b है, देन फाइंड a एंड b। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। अब हमको गिवन क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। सॉल्व करने का तरीका, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब आप ये बताइए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमको 10 हटाना होगा, तो यहां पर भी क्या लेके आना होगा 10, तभी 10 से 10 हट सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ 10 होगा तो 10 की टेबल में कोई वैल्यू दी गई होगी, कॉस होगा तो कॉस की वैल्यू दी गई होगी, साइन होगा तो साइन की दी गई होगी, मतलब जो भी रेशियो होगा उसकी वैल्यू यहां दी गई होगी। तो देखते हैं 10 में √3 किसका मान, किसकी वैल्यू होती है, ये बताइए बच्चों आप। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3, तो इसकी जगह क्या ले सकता हूं मैं 10 60 डिग्री, है ना। अब 10 से 10 हट जाएगा, देन तो क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखना है आपको कि 10 से 10 काटा नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं, 10 से 10 हटा रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। ओके, ऐसे ही इसको लेते हैं एंड 10 a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो 10 में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री की। अब एक बात ध्यान रखना, ये वैल्यू कॉट में भी होती है 10 में भी होती है, पर हम 10 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमको क्या चाहिए 10 चाहिए। 10 से 10 फिर हट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड, 1 और 2 को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सिंपलीफाई करने का तरीका है, कट जाएंगे, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2a इक्वल टू 90, देन a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 45, अब a की वैल्यू कहीं भी रख दो, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू 15। ठीक है, हमने कहा रख दी है फर्स्ट में, ये ना फर्स्ट इक्वेशन, तो b के एक ये कितना रख दिया 45, 45 माइनस कर दिया 16 में से 60 में से, तो कितना बचा 15 डिग्री। तो क्या आंसर आया बच्चों a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा मैथमेटिक्स इस पर ही डिपेंडेड है, आइडेंटिटीज पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। तो क्या है पहली, अब मैं इसको डिटेल में बताने जा रहा हूं और समझना इसको अच्छे से। इसमें बच्चों को काफी समस्याएं आती हैं कि कब इसका फॉर्मूला यूज करें, कब लगाएं इसको, ठीक है ना, तो ध्यान से समझो। अब आगे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो रेशियो में जो आएंगे क्वेश्चंस आएंगे ना, इनको प्रूव करने के लिए तो कैसे करते हैं उनको, उसके लिए हमको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो अच्छे से देखना, समझ कर देखना और पूरा देखना, ठीक है ना। तो देखते हैं पहली आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी हमारी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
मतलब ये आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर एंगल सेम आते हैं और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो सम होता है वो वैल्यू कितना देता है 1, मतलब साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग इक्वल टू 1। ध्यान ये रखना है कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, सेम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आपको पता है आइडेंटिटी का खेल क्या होता है, सीधे सीधे तो आती नहीं है, तो इसके 3 कन्वर्टेड फॉर्म हैं, वो आपको याद जरूर करनी पड़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं? अगर मान लो आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाता है तो उसकी जगह क्या लिखा करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जरूरत पड़ने पर। अगर आपको कॉस स्क्वायर पूछा जाता है तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जरूरत पड़ने पर। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी जगह लिखेंगे हम 1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसकी लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो याद कैसे रखोगे, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। देखो आइडेंटिटी तो अपने ही यूज करनी है, ये इन्हीं का प्रयोग करना है, पर मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं, वो आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। क्या? अगर मान लो ऐसे आ जाता है कहीं, साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर लिख रहा हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस कॉस स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगाएगा इसकी जगह, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप सर ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर किसी जगह 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहां लगने वाली है। हिंट के लिए, ये आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना बच्चों। 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और जब ये सिचुएशन बनती है तो उसको हम ये भी लिखेंगे, वो मैं आपको जब सवाल करवाऊंगा तब बताऊंगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा किसमें चेंज होता है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। मतलब ये है कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये सब आपस में कन्वर्टेड होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आपको दिखेगा इस चीज तो आपको सवाल करने पर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ करना क्या है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो कैसे है, एक वैल्यू तो ये हो गई, दूसरी वैल्यू कैसे यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किया इसमें मैंने, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा यहाँ के कैसा हो गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू क्या बचा 1। और कैसे प्रयोग हो सकता है बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे प्रयोग करते हैं वो देखो अच्छे से, हमें तो यही याद करनी है, बाकी ये 3 ही याद करने हैं फॉर्म। देखो थोड़ा सा आपको बच्चों याद तो करना ही पड़ेगा, ये मैं इसलिए अलग अलग फॉर्म बताना जा रहा हूं क्योंकि अगर मान लो सवाल में कहीं आ जाता है तो तुम्हें हिंट मिल जाए कि हाँ मुझे ये आइडेंटिटी लगानी है ना। इसलिए बच्चों ये तो ऐसे ही प्रयोग होती है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू की, इतनी बड़े प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मिल जाती है सिर्फ उनको 1। अब बताओ आप सवाल कितना सिंपल हो जाता होगा, है ना। मतलब इतना बड़ा सवाल सिकुड़कर कहाँ जाता है एक बार, इसलिए बताने जा रहा हूं। तो ये भी प्रयोग होता है,
ठीक है ना। तो इनको आइडेंटिटी को अच्छे से याद रखो जिससे कि आपको सवाल करने में आसानी हो। थर्ड आइडेंटिटी कुछ नहीं है, सेक की जगह आपको क्या कर देना है, कोसेक स्क्वायर, और टेन की जगह क्या कर देना है, कॉट स्क्वायर, बस। बाकी सब इसकी तरह सेम टू सेम है, मतलब जो आपको अगर ये याद है तो ये भी याद है। ओके, तो ये अपनी तीन आइडेंटिटी हैं, इनको अच्छे से कर लेना। अब बात आती है इनको करते कैसे। इनको करने के लिए आपको कौन कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग होगी, जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना प्रूफ करने वाले, उनके लिए। तो सबसे पहला काम, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। मतलब यह है कि सिर्फ ये फॉर्मूले प्रयोग होंगे आपके प्रूफ करने के लिए। ये सभी आइडेंटिटीज और ये फॉर्मूले, ये क्या बताते हैं फॉर्मूले, कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का क्या होता है, साइन। जहां साइन आएगा वहां 1 अपॉन कोसेक लिखेंगे, जहां कोसेक आएगा वहां 1 अपॉन साइन लिखेंगे जरूरत पड़ने पर। सेक की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, और कॉस की जगह 1 अपॉन सेक, कॉट की जगह 1 अपॉन टेन, और टेन की जगह 1 अपॉन कॉट। और एक टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। आपको याद कौन से रखने, सिर्फ तीन, 1 2 3 और ये 4, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम यूज करते जाएंगे। ओके, तो कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा यही है बच्चों कि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। हम सवाल को कोशिश ये करेंगे कि साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करें, क्योंकि कोसेक साइन में कन्वर्ट होता है, सेक कॉस में होता है, टेन भी साइन और कॉस में हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना रिवाइज करो अच्छे से पहले, तब आगे नेक्स्ट वीडियो को देखना, मतलब नेक्स्ट वीडियो से मतलब अगला क्वेश्चन देखना है ना। तो अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रूव करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इंपोर्टेंट भी है। इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने का तरीका देखो, मैं आपको बताऊंगा तीनों आइडेंटिटी प्रूफ करने का तरीका कुछ नहीं है, एक एक स्टेप का अंतर है तीनों आइडेंटिटी में। वो क्या है, देखो कैसे प्रूफ करते हैं। अब आप ये भी बताइए, जब हम आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो कैसे करते हैं, देखो इसको देखना बच्चों अच्छे से। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो। लेट ए बी और सी, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ये क्या होगा इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूस, है ना, थीटा के हिसाब से। तो कैसे करते हैं इसको, देखो ध्यान से बच्चों, पहले लिखेंगे, ठीक है, लेट, गिवन नहीं, इसमें क्या होगा, लेट, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इसको ऐसे ही प्रूफ करना, 5 नंबर में आता ही है ना प्रूफ करने के लिए। तो हमने एक ट्राइंगल मान लिया ईबीसी, जिसका राइट एंगल किस पर है, बी पर, और एंगल बी ए सी को क्या मान लिया, थीटा। दिस इज एक्यूट एंगल, यहां लिख देंगे एक्यूट एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा। ये हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। अब कैसे प्रूव करते हैं, देखो बच्चों अच्छे से। अब सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें क्या, पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस, अब इतनी बात होने के बाद अब ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल। क्यों,
क्योंकि यहीं से अब टर्निंग पॉइंट आएगा तीनों आइडेंटिटी का। मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखवा तो रहा हूं, तो प्रूफ तीनों करवाऊंगा। अब देखना बच्चों अच्छे से, बाकी की तीन आइडेंटिटी कौन सी थी जरा बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या टर्निंग पॉइंट होने वाला है देखो, बस कुछ नहीं करना है, बट डिवाइड देना है आपको। अब ये बताओ डिवाइड किस हिसाब से देना है, देखो अब अच्छे से डिपेंड करता है फॉर्मूले पर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब डिवाइड में क्या आता है, हाइपोटेनियस। ओके, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके भी अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, हाइपोटेनियस। कहने का मतलब ये है कि साइन और कॉस दोनों में अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेनियस, है ना। ऐसे ही इसको प्रूव करेंगे तो टेन के अपॉन में क्या आता है, बेस, सेक के अपॉन में भी क्या आता है, बेस बच्चों, मतलब दोनों के अपॉन में क्या आता है, बेस, इन दोनों के अपॉन में बेस क्या आता है, परपेंडिकुलर। मतलब समझ आ रही है ना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में हाइपोटेनियस का डिवाइड दूंगा तो फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा, अगर बेस का डिवाइड दूंगा तो सेकंड प्रूफ हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर का डिवाइड दूंगा तो थर्ड प्रूफ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो यहां कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब किसका डिवाइड दे रहा हूं मैं, ए सी स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। अगर मैंने ए सी स्क्वायर का डिवाइड दिया तो कौन सा प्रूफ होगा, पहला। अगर ए बी स्क्वायर का डिवाइड दूंगा तो कौन सा प्रूफ होगा, सेकंड, क्योंकि ए बी क्या है, बेस। अगर बी सी स्क्वायर का डिवाइड दिया तो कौन सा प्रूफ होगा, थर्ड। समझ आ रही है ना बच्चों। तो देखते हैं क्या आएगा, देखो यहां पर ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, सबके डिवाइड दे दिया। अब ये यहां से कैंसिल होगा, कितना आ गया, 1। तो 1 इक्वल टू ये क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। ये क्यों किया है, अब देखना, यहां लिखेंगे हियर ए बी अपॉन ए सी। बताओ बच्चों जरा क्या है, ढूंढो जरा इसमें, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के बराबर। तो ये क्या होगा अपना वैल्यू, ये किसके बराबर हो गई, कॉस थीटा के, है ना। बी सी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, साइन के। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा। समझ में आया। अब ये दोनों वैल्यू क्या रखनी है अपन को, इसमें रख देनी है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी की जगह कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, और बी सी अपॉन ए सी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको क्रम में लिख दो और कुछ नहीं है, बस हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। मतलब क्या हुआ, हो गया इसमें, बस साइन स्क्वायर पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर बाद में लिख दिया, इक्वल टू 1 लिख दिया है। मतलब सीधा सीधा मतलब मेरा यही है कि तुम्हें करना क्या है कि जिसका डिवाइड दोगे उस हिसाब से प्रूफ होता जाएगा। अगर मैं बेस का डिवाइड देता, अगर ए बी स्क्वायर का डिवाइड देता तो क्या प्रूफ हो जाता, ये वाला प्रूफ हो जाता। परपेंडिकुलर डिवाइड देता तो ये प्रूफ हो जाता। ये आप खुद करोगे, ठीक है ना, डू योरसेल्फ। ओके बच्चों, तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं 8। प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको याद है बच्चों, ये रही अपनी आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी। देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी आपको तो अच्छे से याद करनी ही पड़ेगी, है ना, बिना आइडेंटिटी काम नहीं चलेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि एलएचएस लेकर चलते हैं,
पहले हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर LHS हो सकता है तो कोशिश ये करोगे आप, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम आइडेंटिटी को अच्छे से रिवाइज करें। ये आपकी आइडेंटिटी लिखी हुई है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं ज्यादातर क्वेश्चंस को साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं। तो वैसे भी आंसर लेके आना है मैं साइन और कॉस में, और साइन और कॉस आपस में संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, है ना। चलिए, तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। बस बच्चों, बस यही आपको बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। मैंने क्या बोला बच्चों आपको कि कोशिश ये करना है कि साइन और कोस में ही कन्वर्ट करें, और हमें पता है साइन और यहाँ पर कोसेक और कॉट का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। दूसरी बात ये भी है, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर कि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर ले तो वैसे भी कर सकते हो, पर लेंदी हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर थीटा अलग। अब ध्यान करो बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, अब एक चाहिए हमको। तो मैंने क्या लिखवाया था बच्चों पहले आपको कि तुम क्या करोगे, साइन को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको क्या लिखवाया था मैंने, बताओ जरा। इसको लिखवाया था 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये बच्चों आपको अगर रिवाइज नहीं है, देखो मैंने ध्यान करवाया था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिखे, कॉस थीटा दिखे, तो यही चीज करनी है। तो साइन स्क्वायर को मैंने ये लिखवाया था, फिर इसको ये लिखवाया था। ये मैंने लिखवाया ही इसलिए था जिससे कि आपको ये तुरंत दिखे तो तुरंत लिख दो, है। अब आगे तुम्हें क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा का एक ब्रैकेट कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हुआ है बच्चों, मैंने बोला था, तो ये हमारा क्या हो गया RHS, हेंस रूट, है ना। तो थोड़ा रिवाइज करो, कोई दिक्कत आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखो क्या क्या हुआ है, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी बहुत, है ना। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 9। तो इसमें भी प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है, इसको तो हम प्रूफ सॉल्व कर ही नहीं सकते। हम सॉल्व किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लेंगे LHS। तो cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। अब ये क्वेश्चन पहले ही साइन और कॉस में कन्वर्ट है, तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो दिख रहा है साफ साफ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, cos A इंटू 1 प्लस साइन A, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, cos A का cos A से होगा तो क्या आएगा बच्चों, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का 1 प्लस साइन A से होगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे सब आता होगा आपको। cos स्क्वायर A, सबसे पहले आपको जो दिखे वो करते जाओ, 1 प्लस यहां पर लगेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A, तो 2 इंटू 1 2 साइन A, नीचे ऐसा ही बना रहने दो। अब ये बताओ आप बच्चों कि मैं अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस साइन A कटेगा भी। वो कैसे कटेगा देखना, ध्यान से देखना बच्चों।
कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए मिलकर कितना बनाते हैं बच्चों? 1। तो मैं इसको पास में लिख देता हूं एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन। अब इतने की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये क्यों किया है अभी पता चल जाएगा आपको। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो मैं लिखता हूं 2 प्लस 2 साइन ए, और यहां वही चल रहा है 1 प्लस साइन ए। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2। तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, क्या बचा? 2 अपॉन कॉस ए। 2 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का, इक्वल टू RHS। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो कहने का मतलब मेरा यही है, अगर आपको सिंपलीफाई करना आता है, अगर आपको फॉर्मूले याद है अच्छे से, तो किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से इनको करो। ठीक है, तो मैं तो सिंपलीफाई करते गया हूं, मुझे दिखता गया है और सिंपलीफाई होता गया है, अपने आप आंसर आ गया। अब देखो सेक प्रूफ करना था मुझे, सेक तो सिंपल सी बात है, कॉस की क्या लिखूंगा मैं? सेक ही लिखूंगा। ठीक है, रिवाइज करो अच्छे से, अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है फॉर दिस ईयर। क्या है? साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको आइडेंटिटी का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पहले ये भी देखो। 7 लेके आना है यानी नंबर, टेन स्क्वायर लेके आना है और कॉट स्क्वायर लेके आना है। अब बताओ टेन स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है? जहां सेक स्क्वायर आता है। कॉट स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है? जहां कोसेक स्क्वायर आता है ना। आइडेंटिटी देखो एक बार बच्चों, देखो आइडेंटिटी, हमको टेन स्क्वायर लेके आना है, तो टेन स्क्वायर कब आ सकता है? जब सेक स्क्वायर आ जाए। हमको कॉट स्क्वायर लेके आना है, तो कब आ सकता है? जब कोसेक स्क्वायर आ जाए। तो वही काम करना है। ठीक है, तो देखो अच्छे से, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो करते हैं, देखना बच्चों अच्छे से, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। देखना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब ये क्यों किया है देखो अब ध्यान से। अब क्या होगा देखो, माजरा क्या होगा इसमें देखो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर कितना बनाएंगे बच्चों? 1। कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर आ जाएगा। साइन और कोसेक आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल, मतलब कोसेक की जगह क्या लिख देंगे? 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा। हमें सिर्फ किस में चाहिए आंसर? टेन में और कॉट में। कॉस स्क्वायर का तो काम तमाम हो गया। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। कॉस और सेक आपस में कैसे होते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कॉस लिख देंगे इसकी जगह, तो कॉस से कॉस कट ही जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बचा? ओनली टेन और कॉट। देखो बच्चों ध्यान से, मैं अब सिस्टमेटिक लिख रहा हूं उसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मैंने पास पास लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अच्छे से देखना बच्चों हैं, प्लस 2 साइन ए, तो इसकी जगह 1 अपॉन कोसेक ए। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमें ये हटाना है, हमें आंसर टेन और कॉट में लेकर आना है।
साइन की जगह 1 अपन कोसेक भी लिख सकते हो, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, है ना, प्लस ये हो चुका। इस सेक स्क्वायर की ये क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके बच्चों, प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस ए, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस। अब देखो क्या होगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन से, सॉरी इसकी जगह गलती से लिख गया बच्चों, इसकी लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, तो साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा ओनली 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये बाई चांस मिस्टेक हो गई है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉस से कॉस कट गया, तो क्या बचा 2। अब देखो बच्चों बस एक सिंगल लाइन रह गई है, 1 और 1 2, 2 2 4, 1 5 और 2 7, तो ये हमारा 7 आ गया, ओके। फिर क्या लिखना है बच्चों टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर लिख दो बच्चों, और फिर क्या लिखना है कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर लिख दो। आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या है, पहले होल स्क्वायर ओपन करनी है, फिर आइडेंटिटी लगानी है, तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, इनको लगाओ अच्छे से, रिवीजन करो। कोई भी डाउट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं जो इसकी हर चैप्टर की जो ओटी कराऊंगा वो लाइव क्लासेस में कराऊंगा, इसलिए बच्चों तैयार रहना, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ओके। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर्स के साथ, चैप्टर नंबर 9।